तो कौन बताएगा डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है? हेलो। हेलो। हाँ जी सर। मैंने आपसे पूछा है कि डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है? मैं या आई। सर डिलीट और ट्रंकेट तो सेम ही काम करते हैं, डेटा को हटाने के लिए, डिलीट करने के लिए। बस ये है कि डिलीट में सारा डेटा डिलीट हो जाता है और ट्रंकेट से आप जो चाहो अपने अकॉर्डिंग डिलीट कर सकते हम्म। या हम्म हम्म। लेकिन वो तो हम डिलीट से भी कर सकते हैं, और वो एक ही साथ वो डिलीट कर सकते हैं। नहीं आई। हेलो। या हेलो। बिल्कुल। इसमें सर हमको हाँ हाँ। डिलीट स्टेटमेंट और ट्रंकेट स्टेटमेंट में डिफरेंस बताना है ना। और ड्रॉप में हैं। हाँ क्या जी। डिफरेंस है? ओके। सर जो डिलीट होता है सर हम्म वो स्पेसिफिक रो को डिलीट करता है। ठीक हम्म है, वन बाय वन, या फिर जैसे हमें करना हो, हम्म जिस स्पेसिफिक रो को करना हो उसको हम कर सकते हैं डिलीट में। हम्म और यहाँ वेयर क्लॉज का यूज करके हम कर सकते हैं। हम्म ट्रंकेट करता है पूरे टेबल में जितने भी रो है सबको डिलीट करेगा वो। टेबल को डिलीट नहीं करता, जो टेबल का डेटा होता है हम्म। उसको डिलीट कर देगा, यानी पूरे रो को डिलीट कर देगा। ये और ट्रंकेट डिलीट, काम करता डिलीट क्या है। करता है? सर डिलीट जो हमें स्पेसिफिक चाहिए, मान लीजिए हमें टेबल में एम्प्लॉय चाहिए, एम्प्लॉय वाला जिसमें हम्म एम्प्लॉय का नेम होगा, हम्म उसमें हम वो एम्प्लॉय का नेम वाला जो रो है हम उसको हम्म। डिलीट करना चाह रहे हैं तो वो स्पेसिफिक रो हम डिलीट से कर सकते हैं डिलीट। ठीक है, बाकी अब मैंने चला डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज, फिर वो भी सारा डेटा डिलीट कर दे रहा है। हाँ सर, लेकिन delete, तो है। सर मैं बताऊं। हम्म सर ड्रॉप से ना हम पूरा टेबल रिमूव कर सकते हैं, और डिलीट से सर वन और मोर रोज को, और हम्म। ट्रंकेट से मतलब सारी रोज को कर सकते हैं। तो डिलीट से भी हम सारी रो डिलीट कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, बट सर ट्रंकेट वो से वन बाय वो वन नहीं कर होगा, सकते ना, वन बाय वन ट्रंकेट से नहीं हम कर एक सकते ना। बार में कर सकते डिलीट में हैं। वन बाय वन का होगा। सही, राइट। हम्म। ठीक है, मैं बता देता हूँ। अब पहली चीज है, अगर आप डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो डिफरेंस की बात मैं करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले डिलीट जो है हमारी वो डीएमएल कमांड है, ठीक है। ट्रंकेट हमारी डीडीएल कमांड है, और ड्रॉप भी हमारी डीडीएल कमांड है। पहला डिफरेंस तो हमारा यही हो जाता है। तो कोई भी चीज हो पहले उसके स्पेसिफिक नेम से आप स्टार्ट करो, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर है कि दोनों अलग अलग कमांड है। एक डीएमएल ऑपरेशन के अंदर आती है, एक डीडीएल ऑपरेशन के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद आपने डिलीट कमांड जो होती है वो बेसिकली, जैसे अभी किसी ने बताया था कि वो
स्पेसिफिक रो या अगर आपको पूरा डेटा डिलीट करना है तो वो क्या करती है, वो रो बाय रो डेटा डिलीट करती है। ठीक है। ट्रंकेट हमारा क्या करता है, पूरा डेटा एक ही साथ डिलीट कर देता है। कांट बी रोल बैक डेटा फ्रॉम ट्रंकेट बट वी कैन रोल बैक डेटा फ्रॉम डिलीट कमांड। ठीक है। अब बात करते हैं हु इज फास्ट। अगर मैं ट्रंकेट से पूरा डेटा डिलीट कर रहा हूँ और डिलीट से कर रहा हूँ तो इसमें कौन फास्ट होगा, ये बस जनरल क्वेश्चन है। तो हमारा ट्रंकेट एज कंपेयर टू डिलीट फास्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती ना, हम वहाँ पे रो बाय रो डेटा डिलीट करते हैं। जस्ट क्लिक ऑन दैट द बटन एंड डिलीट द डेटा। व्हेन वी हैव क्लिक ऑन द डिलीट देन डेटा विल डिलीट वन बाय वन। ठीक है। अब ड्रॉप की मैं बात करता हूँ। तो ड्रॉप कमांड जो होती है बेसिकली उससे हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, राइट, ट्रंकेट और डिलीट से हमारा केवल डेटा डिलीट होता है। ठीक है। ड्रॉप कमांड से हमारा जो है डेटा के साथ साथ स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाता है। ठीक है। तो ये डिफरेंस है। सर स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर का मतलब आपकी टेबल भी डिलीट हो जाती है ना, टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है, जो कॉलम्स होते हैं, मैं अगर ड्रॉप करता हूँ तो वो स्ट्रक्चर ही ड्रॉप हो जाता है, यानी कि आपकी टेबल ब्लैंक मतलब ब्लैंक जो मतलब टेबल जो बने हमने होते हैं वो भी कॉलम्स डिलीट और हो जाते रोज बनाए हैं, जैसे मतलब नेम, आईडी या फिर जो भी हमने होता है। एड्रेस जो लिखा है वो मैंने सब कुछ स्ट्रक्चर डिलीट हो जाएगा जो मैंने ड्रॉप से। स्ट्रक्चर बनाया है, स्ट्रक्चर मतलब जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है, जैसे मैंने लिखा ड्रॉप टेबल टेबल नेम, तो तब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल करूंगा तो वो फिर मुझे वहां पे नहीं मिलेगा। ठीक है। वो पूरा स्ट्रक्चर ही हट गया वहां से। ठीक है। ओके। तो सर ट्रंकेट ट्रंकेट के केस में क्या होता है, तब आप ट्रंकेट कमांड एग्जीक्यूट कर दो तो उसके अंदर का डेटा डिलीट होता है। ठीक है। स्ट्रक्चर जी डिलीट नहीं होता है, तो ड्रॉप से हमारा स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाता है। और सर डिलीट से डिलीट का भी मैंने बताया था, डिलीट से हम डेटा डेटा ही डिलीट डेटा ही डिलीट होता है, उस पर स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता। नहीं, स्ट्रक्चर ड्रॉप से डिलीट होता है। ठीक है सर, मतलब मैं कंफर्म करने के लिए क्लियर जी। सर कल का आपने ना वो नोट्स देना भूल गए थे, कल के आप वो भी आज ऐड करके दे दीजिएगा ठीक है। जी। ओके। अब मैं बात करता हूँ बेसिकली ग्रांट और रिवोक की। हम ग्रांट और रिवोक को कब यूज करते हैं। वैसे आप लोग कभी ग्रांट और रिवोक का यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो ग्रांट और रिवोक कमांड है बेसिकली ये हमारे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यूज करते हैं। हम लाइनेक्स में भी मैंने बताया था, वहाँ पे भी एक डेटाबेस, वहाँ पे लाइनेक्स एडमिन होता है, यहाँ पे होता है डीबी, उसको बोलते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डीबीएस डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। और डीबी। ठीक है। मैं आप लोग को सिंटैक्स बता देता हूँ, ग्रांट और रिवोक का सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है। जैसे हम वहाँ पे परमिशन दे रहे थे यूजर को, ग्रुप को और अदर्स को, लाइनेक्स के अंदर। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आपको किसी को परमिशन देनी है। ठीक है। जैसे मेरे पास ये टेबल है, मैं करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो यहाँ पे कोई टेबल मुझे नहीं मिल रही। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम क्रिएटेड द टेबल, तो मैंने ये टेबल क्रिएट कर ली। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। सर मुझे भी नहीं दिख रही आपकी स्क्रीन। ठीक है। मैंने शेयर नहीं करी। ओके सर। थैंक यू सर। ठीक है। तो हमारे पास
ये टेबल है, ठीक है, और मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। मैंने इसको एग्जीक्यूट करा तो मेरे पास ये टेबल है, ठीक है, और मैं इसमें कुछ डेटा स्टोर कर लेता हूँ। जरूरी नहीं डेटा स्टोर करना, बस मैं कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो हमने इसमें डेटा स्टोर करा लिया, कुछ रो इंसर्ट कर लिए, ठीक। ठीक है, अब ग्रांट और रिवोक, ठीक है। मैंने बताया ग्रांट से हम परमिशन देते हैं, ग्रांट सेलेक्ट ऑन, ठीक है, यानी कि मैं सेलेक्ट की परमिशन दे रहा हूँ, किस पे दे रहा हूँ, एम्प्लॉयज टेबल के ऊपर, ठीक है। ये मेरी टेबल नेम होगी 2, जिस भी यूजर को मुझे देना है। तो जैसे मेरे पास यूजर 1 है, ठीक है, तो मुझे यूजर 1 को ये परमिशन देनी थी, ठीक है। देखो अब ये कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, मैं इसको चला दूंगा, ये बोलेगा बस कि यूजर 1 जो ये है डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर आपने परमिशन लेनी है, या उसी तरह से ये सेमीकोलन हटा दो, ठीक है। आप कोई भी परमिशन इसको दे सकते हैं, क्रिएट की दे सकते हैं, वो सॉरी ऑल्टर की दे सकते हैं, क्रिएट तो है ही नहीं, ठीक है। आप अपडेट की दे सकते हैं, आप डिलीट की दे सकते हैं किसी एक टेबल में, ठीक है। तो आप एक साथ पर वो भी दे सकते हो कि सेलेक्ट, डिलीट, ठीक है, या अपडेट, या इंसर्ट, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से परमिशन दे सकते हो, ठीक है। अगर किसी टेबल के अंदर से आपको परमिशन हटानी है तो आपने लिखना है रिवोक, ठीक है। तो ग्रांट से हम परमिशन देते हैं, अगर आपने परमिशन लेनी है तो हम यूज करेंगे रिवोक कमांड का, ठीक है। अब जो मेरी रिवोक कमांड होती है उसका सिंटैक्स थोड़ा सा अलग होता है। अगर मैं बात करता हूँ, कंपेयर करता हूँ ग्रांट से, ठीक है, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं 2, ठीक है, ग्रांट सेलेक्ट डिलीट इंसर्ट ऑन, ठीक है। राइट, यहाँ पे मैंने एक साथ परमिशन दी थी, मैं अलग अलग भी दे सकता हूँ। उसी तरह से जैसे हम ये एग्जांपल के तौर पे कि यूजर 1 को हमने ये परमिशन दे दी थी, अब हम क्या चाह रहे हैं कि यूजर 1 से ना डिलीट की परमिशन हटा दें, ठीक है। वो इस टेबल के ऊपर क्या कर पाए, ओनली तो वो इस पे क्या कर पाए कि सेलेक्ट करे, अपडेट करे और इस टेबल में इंसर्ट करे, बस उससे डिलीट ना कर पाए, ठीक है। तो आपने वही लिखना है, रिवोक सेलेक्ट कॉमा अपडेट कॉमा इंसर्ट। तो हमें क्या करना था, हमें परमिशन हटानी थी। कौन सी परमिशन हटानी थी, डिलीट किस पे से। तो हमने बोला डिलीट ऑन एम्प्लॉयज फ्रॉम यूजर 1, ठीक है। तो आपका रिवोक का सिंटैक्स यही होगा ऑलवेज, ये ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ग्रांट का सिंटैक्स है, ये आपका रिवोक का सिंटैक्स रहेगा, ऑलवेज सेम रहेगा, कोई भी फर्क नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिकली, ये हमारी थी DCL, इसके बाद आ जाती है हमारी TCL कमांड। अब TCL में दो चीज होता है, कमिट एंड
रोल बैक। ठीक है, अब कमिट कमांड क्या होती है, किस लिए यूज होती है? जब भी हम किसी टेबल के अंदर इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं या अपडेट करते हैं, ओनली डीएमएल कमांड। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट जो डिटेल कमांड होती है वो ऑटो कमिट होती है। ठीक है, आपने कमांड चलाई, वो हमारी ऑटोमेटिकली कमिट कमांड, कमिट उसके ऊपर एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, उसके लिए आपको कोई भी कमिट की नीड नहीं पड़ती है। और अभी हम वर्क बेंच यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो वर्क बेंच है, हम डायरेक्ट सर्वर पे काम नहीं कर रहे हैं, ब्लैक विंडो जिसको बोलते हैं आप लोग। ठीक है, अगर आप ब्लैक विंडो पे इस टेबल को जाके इंसर्ट करते, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज वैल्यूज, आप इसमें स्टोर करते, ठीक है, तो जैसे आपने ये वाली कमांड चलाई यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी, तो इंसर्ट हमारी डीएमएल कमांड होती है। ठीक है, तो अभी ये क्या है, हम वर्क बेंच यूज कर रहे हैं। तो जो आपका एसक्यूएल सर्वर का वर्क बेंच है, ये बेसिकली ऑटो कमिटी है। ठीक है, तो इसमें आपको जरूरत नहीं है कि आप इसमें इस कमांड के ऊपर कमिट कमांड एग्जीक्यूट करें। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, तब भी आपको कोई डेटा परमानेंटली चेंज करना है। ठीक है, परमानेंटली चेंज का मतलब कि आपने ये कमांड चलाई और कल को आप एक दूसरा सेशन ओपन कर दो, जैसे मैंने एक सेशन ओपन करा और मैं यहाँ पे चला देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, मैंने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करा, तो ये मेरा दूसरा सेशन है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 112 का रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, बट क्या होता है, मैंने बताया जैसे वर्क बेंच ये हमारा ऑटो कमिट है। अगर ये हमारा ऑटो कमिट ना होता तो हम क्या करते, तब मैं इस क्वेरी को इधर एग्जीक्यूट कर रहा तो मेरे पास ये वाली रो यहाँ पे जो रो नंबर 7 पे दिख रही है, तो ये राघव वाली एंट्री यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, अगर आपको राघव वाली एंट्री अपने टेबल में परमानेंट सेव करनी है तो आपको ये कमांड चलानी पड़ती है, COMMIT। ठीक है, आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करते, ठीक है, तो ये आपकी कमिट कंप्लीट हो जाता। ठीक है, यहाँ पे कमिट ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, तो ये आपका कमिट हो जाता और इधर आपको ये डेटा ऐसे दिखने लग जाता है। राइट, तो आपकी रो नंबर सेवर आफ्टर कमिट ही दिखती, उससे पहले आपको कोई भी डेटा इधर नहीं दिखता। तो अगर आपने परमानेंट कोई डेटा सेव करना है तो उसके लिए ही आप सर या थोड़ा सा ये बताइए, दोबारा समझ नहीं आया। मीन्स अभी आप कह रहे हो ऑलरेडी डाटा, आप नए वाले पे गए, वहाँ दिख रहा था राघव पहले से, तो आपने कहा कि मैंने ये ये कमिट। बोला जो हम वर्क बेंच अभी यूज कर रहे हैं ये ऑटो कमिट है। ठीक है, जी जी ऑटो कमिट का मतलब समझते हो आप? जी, ऑटोमेटिकली जो कमिट हो ऑटोमेटिकली जाता है। कमिट हो रहा है। ठीक है, तब कभी हम्म, भी आप डीएमएल कमांड एग्जीक्यूट करोगे या कहीं किसी भी उसको यूज करोगे, ठीक है, तो क्या होता है, आप डेटा स्टोर करा लेते हो। ठीक है, अगर आपने कमिट कमांड नहीं चलाया उसके ऊपर, आफ्टर आपने चाहिए 15 रो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इस सेशन में तो मैं अगर सेलेक्ट क्वेरी चलाऊंगा तो मुझे सारा का सारा डेटा दिखाई देगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, क्योंकि ये इस सेशन के लिए है। ठीक है, तो आप देखोगे कि तब आप इधर कमिट ये वाली क्वेरी चला रहे तो आपको जो आपने 15 रो यहाँ पे इंसर्ट करे हैं वो आपको 15 रो इधर दिखाई देंगे। ठीक है, तब आप इस वाले सेशन को जाके सेम सेशन आपने ओपन करा, सेम डेटाबेस के साथ आपने लॉगिन करा, तब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको ये 15 रो इधर नहीं दिखाई देगी। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कमांड चलानी पड़ेगी कमिट। आपने कमिट कमांड एग्जीक्यूट कर दी तो ये डेटा परमानेंट आपके उस टेबल के अंदर सेव हो गया। ठीक है, तो आप चाहे कितने भी सेशन ओपन करो तो आपको ये डेटा यहाँ पे दिखाई देगा, अदरवाइज दिखाई नहीं देगा।
ठीक है, तो कमिट का आपका यही काम है। जी सर। सर अपडेट करेंगे उसके बाद भी कमिट चलाना पड़ेगा क्या? अपडेट बिल्कुल करने पर चलाना या पड़ेगा। डीएमएल ऑपरेशन जितने आप परफॉर्म करोगे सब पे आपका कमिट ही चलता है। अच्छा ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ वेयर क्लाउज। हम लोग कल कर चुके हैं। मैंने बताया था अगर आपने कोई कंडीशन पास करनी है तो हम यूज करते हैं वेयर क्लाउज। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करता हूँ ऑपरेटर। और ऑपरेटर में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर है? ठीक है, एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, ठीक है, और नॉट है। ठीक है, तो मेरे पास ये तीन ऑपरेटर है। और भी है, राइट। अभी हम बात करते हैं एंड और नॉट। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ, मैंने कल भी करा था एक क्वेरी एग्जीक्यूट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, हमने पास करा था वेयर नेम इक्वल टू, और मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ अरुण। ठीक है, तो ये मुझे एक रो रिटर्न करता है। ठीक है, हमने एक कंडीशन पास करी, वो मेरे पास ये वाला डेटा आ गया। एक हमारा इसमें ऐड कर देते हैं, इन ऑपरेटर भी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाला कि वेयर नेम इज इक्वल टू अरुण, सो इट विल रिटर्न वन रो विच इज अरुण। ठीक है, जिसका नेम अरुण है उसने एक रो यहाँ पे रिटर्न कर दी है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अगर मैंने आप लोगों को बताया था अगर मैं यूज करता हूँ एंड ऑपरेटर। ठीक है, मैंने बोला एंड id इज इक्वल टू 109। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर आपका क्या बोलता है कि आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी वो डेटा रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एंड id इज इक्वल टू 101। ठीक है, तो ये हमें कोई भी रो रिटर्न नहीं करता है। क्यों रिटर्न नहीं करते हैं? क्योंकि इसको वो वाला डेटा नहीं मिल रहा है जिसका नेम अरुण है और जिसकी आईडी 101 है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करा, इसने इसने जीरो रो रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो एंड कंडीशन क्या बोलती है? एंड कंडीशन बोलती है कि बोथ, जितनी भी आप कंडीशन पास कर दो, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मैंने दो कंडीशन पास करी, तो बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू। तो हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये डेटा रिटर्न करेगा। ठीक, सर मतलब ये पूछना था, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि इट मीन्स कि दोनों सेम होना चाहिए, मतलब सेम ही एम्प्लॉय और आईडी होना चाहिए, तभी ये पास करेगा कंडीशन। तो राइट। अगर हमें मान लीजिए किसी का नाम पता है हम्म। एम्प्लॉय का, और हमें किसी की आईडी पता है, मतलब जिसकी आईडी पता उसका नेम नहीं पता, जिसका नेम पता उसकी आईडी नहीं पता, तो ये कमांड पास नहीं होगी मतलब। अब वही सारी बात है ना। ठीक है, अब जैसे कल हम सर्च कर रहे थे, हमारे पास मैंने दो एंट्री बनाई थी सोनिया नाम से। ठीक है, अपनी टेबल के अंदर। तो अब मुझे 112 वाली सोनिया चाहिए थी, ना कि मुझे 101 वाली सोनिया चाहिए थी। ठीक है, तो जी अगर मैं कंडीशन पास करूंगा वेयर id इज इक्वल टू 101 एंड नेम इज इक्वल टू सोनिया, सो इट विल रिटर्न फर्स्ट रो। ठीक है, जो हमारा करेक्ट डेटा है हमें वही चाहिए था। ठीक है, तो हमें जी 1112 वाला नहीं चाहिए था, तो हमारी जो कंडीशन ट्रू हुई उसने वाला डेटा दे दिया। ठीक है,
तो सिंपल है, आप जितनी कंडीशन इसमें पास करोगे सारी की सारी कंडीशन को ट्रू होना पड़ेगा। उसका आईडी भी 101 होनी चाहिए, उसका नेम भी सोनिया होना चाहिए, और उसकी सैलरी बोल दिया मैंने कि 1000 है तो सैलरी 1000 होनी चाहिए। मैं बोलता हूँ उसकी एज भी 20 होनी चाहिए। तो सारी जो जो आप कंडीशन पास करोगे, अगर उसमें से कोई एक भी कंडीशन आपकी फेल होगी तो वो आपको डेटा रिटर्न नहीं करेगा। जैसे सर आपने ये जो है कमांड पास करी है, जब हम मतलब ऑन वर्किंग मतलब वर्किंग होंगे तो हमें ये डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, तो हम इसको सर्च करके डेटा निकालेंगे, नहीं, उस केस में यूज होगा। आपको डेटा प्रोवाइड थोड़ा नहीं करा जाएगा, डेटा ऑलरेडी वहाँ पे रहता है। कोई कंपनी है, वो हाँ डेटा के जी। ऊपर ही तो काम नहीं करती है। नहीं, जैसे कंपनी कहेगी इस एम्प्लॉय का ये निकालना है, तो हमें जब आईडी ही नहीं पता, नेम तो सर्च कर लेंगे, आईडी ही नहीं पता होगा तो कैसे निकालेंगे? ऐसा नहीं होता ना, मैं आपको बोलूँ कि आप दिल्ली चले जाओ और वहां से जाके वो सामान ले आओ, कैसे कर लोगे आप? ऐसा थोड़ा ही नहीं होता है। आप लॉजिकली सोचो, मैंने आपको बोला कोई टारगेट दिया, मैंने बोला आपको उसको मारना है, ठीक है, एक बंदा एक्स वाई जेड, ठीक है। अब आपको मैंने बोला उसको मारना है, ठीक है, और मैं उसका नाम नहीं बता रहा हूँ, तो कैसे कर दोगे आप? हाँ, यही तो पूछ रही हूँ मैं सब। हाँ, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं ना। आप खुद सोचो, लॉजिकली हो सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल तो नहीं नहीं होगा हो ना। सकता, लेकिन वही सर, हाँ हाँ, मेरे को मतलब ये समझ नहीं आया है जो अपन लास्ट में कमांड पास करी कि उसमें एम्प्लॉय नेम भी है, आईडी भी है, तो ही वो कमांड पास हो रही है। नहीं मीन्स अगर मुझे वो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास, जैसे मैंने यार कल भी आप लोगों को बताया था कि मेरे पास सेम नाम के 2 बंदे हैं, ठीक है, और उनकी आईडी अलग है, बट मुझे करेक्ट बंदा चाहिए। करेक्ट बंदा कौन सा होगा मेरे पास? जिसकी मेरे पास डिटेल है, ठीक है। मेरे को वो बंदा चाहिए था जिसकी आईडी 101 है और जिसका नेम XYZ है, ठीक है। मुझे वो बंदा नहीं चाहिए था जिसकी आईडी 1012 है और उसका नाम XYZ है, ठीक है। तो हमें जो एग्जैक्ट बंदा चाहिए था, क्योंकि मैं अगर खाली इस पे चला रहा हूँ तो मेरे पास 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे उसकी आईडी भी पता है, तो तभी तो मैं उसको सर्च कर पाऊंगा। अगर मुझे नहीं पता होगी तो मैं कैसे करूंगा? क्या पास करूंगा यहाँ पे? आधी अधूरी जी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं कैसे करूंगा? जी जी तो जी एंड सर। ऑपरेटर का मतलब आप थोड़ा सा अलग समझ रहे हो, ठीक है। एंड का मतलब होता है कि जो भी आप कंडीशन पास कर रहे हो, अगर वो ट्रू होगी तो आपका डेटा रिटर्न करेगी, अगर ट्रू नहीं होगी तो आपका डेटा नहीं आएगा, एरर है, ठीक है सर। एरर नहीं आएगा, पहली चीज। ठीक है। जी सर। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ और ऑपरेटर की, जैसे अभी हम इसमें डेटा इंसर्ट भी कर लेते हैं उसी तरह का। और मैंने यहाँ पे यही पास कर लिया है, अरुण। एक रो और इंसर्ट कर ली है, ठीक है। अब मैं इसको सर्च करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर नेम इक्वल टू अरुण, ठीक है। तो ये मुझे 2 रो रिटर्न कर रहा है अभी, एक 109 पे और एक 115 के ऊपर, ठीक है। अब हमें कौन सा डेटा चाहिए था? हमें चाहिए था ये वाला डेटा 115 वाला, ठीक है। तो मैंने बोला एंड आईडी इज इक्वल टू 115, ठीक है। तो इसने मुझे डेटा रिटर्न कर दिया, ठीक है, ये वाला। अब उसके बाद मैंने क्या करा, सेम कंडीशन मैंने पास करी। मैंने क्या करा, एंड 116 पास कर दिया यहाँ पे, या जो भी मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब इसकी एंट्री तो हमारी टेबल में है ही नहीं 1116 की,
राइट। तो अब क्या हुआ, ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू ही नहीं हो रही है, तो ये क्या करेगा, हमें कोई भी रो रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, इसने बोला भाई अरुण है और जिसकी आईडी 1116 है, ऐसा कोई बंदा आपकी टेबल के अंदर है ही नहीं। ठीक है, जी सर। तब हम सेम केस को चला देते हैं इसके ऊपर। अब मैंने क्या करा, और मैं यहाँ पे चला देता हूँ और 116। ठीक है, अब और में क्या बोलता है, और बोलता है कि कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो डेटा रिटर्न कर देगा, या तो उसका नेम अरुण हो किसी का, या किसी की आईडी 116 हो, जो भी मैंने यहाँ पे पास करी। ठीक है, तो उसने मुझे 2 रो रिटर्न कर दी। ये 2 रो रिटर्न क्यों करी इसने, नेम इक्वल टू अरुण यहाँ पे मिला है, आईडी 116 तो है नहीं हमारी टेबल में, तो मैं आईडी यहाँ पे पास कर देता हूँ 101। ठीक है, तो अभी हमारी 3 रो रिटर्न करेगा। क्यों 3 रो रिटर्न करेगा, इसने बोला अभी 101 नहीं है। ठीक है, मैं कुछ और पास कर देता हूँ, 106 आ गया। तो देखोगे अब ये हमारी 3 रो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, एक सोनिया वाली भी आ रही है और एक 2 रो हमारी अरुण की आ रही है। तो ये क्यों आई, इसने ये चेक करा कि नेम इक्वल टू अरुण हो, ठीक है, और इक्वल टू 110 हो। मेरा अरुण वाला यही वाला जानना चाह रही थी मतलब, बट ये और में आ गया। एंड में दोनों का सेम होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तभी आएगा। और में मतलब अगर आप नाम डाल रहे हो तो वो भी सर्च होगा, जो आईडी डाल रहे हो यही सर्च होगा। मैं यही पूछना चाह रही थी जो अभी आपने बताया। ठीक है, तो कोई एक भी आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो वो आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डाल देता 109, ठीक है, तो अरुण की आईडी 109 है, राइट, और हमारे पास 2 अरुण है, तो इस केस में हमारे पास ये 2 ही रो रिटर्न करेगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं इन ऑपरेटर की। ठीक है, इन आपका कैसे काम करता है, इन आपका काम करता है एरे की तरह। ठीक है, किस तरह का एरे, एरे मतलब क्या हुआ, जैसे आपने बोला कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है, आपने डाल दिया वेयर आईडी इन, ठीक है, और आपने यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल दी, 101, 102, 110, 115। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 एंट्री डाल दी। ये हम और ऑपरेटर में करके कर सकते थे। ठीक है, हर एक उसको, तो इसको जो मिला उसने उसका डेटा रिटर्न कर दिया। ठीक है, कैसे रिटर्न कर दिया, इसने इसको ऐसे रिटर्न कर दिया कि 101 है, 102 है, 1110 है, 115 है, तो इसमें से जो भी इसको डेटा मिला उसने उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो इन ऑपरेटर कैसे काम करता है, एज कंपेयर टू सेलेक्ट, वो अगर मुझे इसको ऐसे करना होता यही सेम डेटा था। ठीक है, तो हम इसको और से भी कर, ऐसा नहीं है कि मैं इसको और से नहीं कर पाता, बट और में क्या हो जाता, मेरे पास क्वेरी मल्टीपल क्वेरी हो जाती, मतलब रिपीटेड डेटा हो जाता, क्योंकि तब आप कोई भी डेटा पास कर दो, जैसे कर दो वेयर आईडी इज इक्वल टू 101 हो, और आईडी इज इक्वल टू 102 हो, और आईडी इज इक्वल टू 110 हो, और आईडी इक्वल टू 115 हो। ठीक है, तो ये हमारी क्वेरी कितनी बुरी सी लग रही है कि वही आ रहा है और स्लो भी हो जाएगी। अगर मैं कंपेयर करूंगा इन ऑपरेटर के केस के लिए, तो हम एक ही कॉलम हम बार बार यूज करें कि इसकी आईडी 101 हो, या 102 हो, या 110 हो, या 115 हो। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने इसको एक उसमें डाल दिया और इसको इन ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर लिया। इन ऑपरेटर कैसे काम करते हैं भाई, इसमें से कोई भी एंट्री होगी तो वो आपका डेटा रिटर्न कर देगा, जैसे इसने हमें यहाँ ये वाला रो रिटर्न कर दी है। ठीक है, तो ये आप और ऑपरेटर में भी कर सकते थे, बस और ऑपरेटर में आपको क्या करना पड़ता है, ये पूरा का पूरी आपको रोज तरह से लिखनी पड़ती है। तो हम इतना बड़ा क्वेरी बड़ी हो जाएगी अननेसेसरी, इस हमारी परफॉर्मेंस भी स्लो हो जाएगी। तो
तो हम वहां पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अपना इन ऑपरेटर यूज करना है। उसी तरह से आपका नोट ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है, जैसे मैंने बोला वेयर आईडी नोट, ठीक है, जो डेटा उसमें से ना हो, हमने यहाँ पे लगा दिया नोट, ठीक है। तो ये वो रो रिटर्न कर देगा जिसकी आईडी 101 नहीं होगी, 102 नहीं होगी, और 1110 नहीं होगी, और 115 नहीं होगी। आप देख लो, किसी की भी ये एंट्री नहीं होगी जो मैंने यहाँ पे पास करी है। यस सर। ठीक है। इसके बाद जैसे आपने यहाँ पे करा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, और नॉर ऑपरेटर भी होता है, मतलब मेरे पास नॉट इक्वल टू का साइन वो भी होता है। जैसे मैंने बोला वेयर आईडी, मैंने बोला मुझे वो डेटा नहीं चाहिए था जिसकी आईडी 110 ना हो, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं, जो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी का साइन है उसको उसमें भी यूज करा था लाइनेक्स के अंदर, तब मैं आपको फाइंड कमांड करा रहा था। हमने लिखना है वेयर आईडी नॉट इक्वल टू 110, ठीक है। तो आप सिंगल उस पे इसको नॉट इक्वल टू ऐसे कर सकते हो, नॉट इन नॉट इक्वल टू। ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, एक फंक्शन होता है मेरे पास डिस्टिंक्ट, ठीक है। हम लाइनेक्स में अगर मुझे जो है यूनिक डेटा, तो मैं क्या करता था, मेरे पास वहाँ पे फाइल है, मुझे उसमें से यूनिक डेटा चाहिए, तो कैसे हम करते थे लाइनेक्स के अंदर, भाई कैसे करते थे, कौन सी कमांड होगी? यूनिक नंबर, यूनिक नंबर, यार बहुत सिंपल चीज है, मैंने आपको यूनिक कमांड पढ़ाई थी लाइनेक्स में। अगर हम यूनिक कमांड यूज करते हैं तो वो हमारा यूनिक देता है, यही तो करता है वो। सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है। ये क्या करता है, नेम सेलेक्ट कर देगा। तो ये हमें नेम, मैंने यहाँ पे एक कॉलम सेलेक्ट करा है नेम, तो ये मुझे उसका डेटा रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास को ये कुछ इस तरह से नाम आ रहा है, तो टोटल इसने बता दिया 8, ठीक है। तो ये मेरे पास इस तरह से डेटा आता है, ठीक है। आपने इसमें से यूनिक चाहिए इसमें, तो आप कमांड एग्जीक्यूट कर दोगे डिस्टिंक्ट, इससे पहले लगा दोगे DIS, तो आप लगा दोगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। देखो जैसे ये हमारा मल्टीपल टाइम आ रहा है, ठीक है, तब मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा। अब आप देखोगे हमारे पास
यूनिक डेटा ही आएगा। अभिषेक, अरुण, निशा 1, राघव, सोहेल, सोनिया, वरुण 1। कोई ऐसा डेटा है जो रिपीटेड डेटा यहाँ पे रिपीट हो? नो सर। नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर मैं इसको इस तरह से लगा दूंगा, आईडी कोमा नेम, तो फिर क्या होता है, जो इन दोनों टेबल का कॉलम का कॉम्बिनेशन बनता है ना, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये हमें टोटल 8 रो रिटर्न कर रहा है। अब आप देखोगे ये अरुण भी आ रहा है और ये वाला अरुण भी आ रहा है, ठीक है। तो बट इसकी आईडी 109 है, इसकी आईडी 115, तो दोनों डेटा अलग है, ठीक है। तो हम एक रिपीटेड डेटा इंसर्ट कर लेते हैं इस टेबल के अंदर। मैं इस वाले को ही कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे हमने इसको इंसर्ट कर लिया। अब टोटल हमारे पास कितनी रो हो गई इस टेबल के अंदर? 19। मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज चला देता हूँ तो ये मुझे टोटल इस तरह से रो देता है, ठीक है। और तब मैं इसको डिस्टिंक्ट के साथ चलाऊंगा तो ये क्या कर देगा, जो हमारा रिपीटेड डेटा था उसमें से वो रिपीटेड वाला हटा देगा, तो उसने ये वाला डेटा दिया है, ठीक है। क्यों? आप जितने कॉलम इसमें ऐड कर दोगे, ठीक है, वो उसके कॉम्बिनेशन का ही यूनिक निकालता है कि आईडी नेम को एक साथ मिलाया, आईडी नेम एक जैसे है तो वो हमारा क्या है, रिपीटेड डेटा है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि नेम पे आपने लगाया वो नेम वाला वो करेगा, नहीं। ये फिर हमारा जितना हम यहाँ पे ऐड कर दोगे, कल मेरे पास अगर सैलरी वाला कॉलम भी होता तो ये फिर सैलरी भी चेक करता। अगर उनकी सैलरी अलग होती तो फिर ये हमारा अलग अलग ही डेटा देता, उसका को हटाता नहीं, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक का? सर ये आईडी के बाद एक्सक्लेमेटरी का साइन क्यों लगाया है? कहाँ भाई? आईडी के बाद कहाँ लगाया मैंने एक्सक्लेमेटरी? ये आईडी सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर आईडी एक्सक्लेमेटरी, ये एक्सक्लेमेटरी होता है नॉट इक्वल टू। ओके सर। ये हमें ये डेटा नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है या कुछ है तो वो अपनी स्क्रीन पे शेयर कर सकता है। नहीं है किसी कोई भी डाउट? ओके, नो सर। वेरी गुड, ठीक है गाइस, देन गुड से नाइट। प्रैक्टिस करेंगे आज तो फिर कल हो सकता है। ठीक है, ठीक है। देखो अभी तक का मेरे पास किसी का भी टेस्ट पेपर नहीं आया उसके बाद से, ठीक है। तो अगर आप मुझे टेस्ट पेपर भेज दोगे तो कल हम उस टेस्ट पेपर को डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है सर। ओके गाइस, गुड नाइट ऑल। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।